कुछ काम की बातों के लिए कर लेते हैं। अभी भजन सुन रहे थे, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गमायो। इस मानव जन्म को, मानव को कह लो भले, हीरा से तुलना की गई है। ये हीरा, हीरा से तुलना तो करना उतना सटीक तो नहीं है, लेकिन हीरा चूंकि कीमती चीज है, और भी जो नग है, रत्न है, किसका उदाहरण दे। गुरुदेव जी कहते थे, जैसे कहते नहीं कि संसार सागर, संसार समुद्र, तो सागर भी तो संसार के अंतर्गत है। संसार से अलग सागर तो है नहीं है, लेकिन सागर से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। पृथ्वी की जो जमीन है ना, जमीन पृथ्वी में, उससे ज्यादा ही जल है। 70% जल, 30% भूमि जमीन है। तो संसार, और इस संसार तो बहुत बड़ा है, पूरा विश्व प्रपंच, लेकिन इसको संसार सागर कहा जाता है, भव सागर, क्योंकि वो बड़ा है। ऐसे ही मानव का जीवन हीरा से भी ज्यादा मूल्यवान है। मूल्यवान कहना भी एक अपेक्षा में है। सब कुछ है, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्यांकन, ये कीमती है, ये सस्ती है, इस मूल्यांकन कर, यह मूल्यांकन करने वाला भी तो मनुष्य है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है। तो साहब क्या कहते हैं, भजन बिन बावरे, एक शब्द बहुत बढ़िया यहां पर संबोधन क्या कहते हैं, बावरे। बावरा समझ रहे हैं ना, हम सभी समझ रहे हैं, जिसको कहते नहीं सहज सहज ढंग से, पूरा पागल तो नहीं है, पगलाहा। थोड़ा समझ लो, बावरे का मतलब है बाउर। इसका मतलब है कि वो थोड़ा अटपटा सा काम कर रहा है, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल है, अटपटा सा उनका काम है, जो थोड़ा को दूसरों को देखने में लगता है ये कैसा इंसान है, कैसा व्यवहार करता है, मतलब जो सामान्य लोग करते हैं उससे थोड़ा अटपटा करता है, तो कहते हैं महाबौराहा, ये बाउर है। तो ऐसे ही है ये, कि साहब क्या कह रहे हैं, भजन बिन बावरे। बावरे मतलब पागल कह लो, पगला कह लो। अब एकदम पागल भी नहीं है, लेकिन पगला जिसे कहते हैं, नहीं कि जैसे कोई समझदार आदमी भी नासमझी भरा जब व्यवहार करता ना, तो भी कैसे नासमझी भरा व्यवहार करता है अच्छा आदमी मूल रूप से, लेकिन उसके क्रियाकलाप को देख करके, व्यवहार को देखकर लगता है जैसे कोई ये अच्छा आदमी नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के लिए साहब संबोधन करते हैं, हम सबके लिए। हम सबके लिए क्या संबोधन कर रहे हैं कि आपका जो जीवन है ना, वो किसके समान है, हीरा के समान मूल्यवान है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भजन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, भजन जब करते हैं तब इस हीरे की सुरक्षा होती है। भजन बिन बावरे नर हीरा जन्म गमायो। गंवा दिए, अच्छा कहाँ गंवा दिए, साहब की पंक्ति और भी है इसके लिए है। क्या है, आप लोग सब सुने हैं, और नहीं तो याद कर लो। क्या है वह, मोर हीरा हेराएगे कचरे में, है ना। कहाँ हीरा हेराए, कहाँ खो गया, हीरा कहाँ खोया है, कचड़े में। अब बताइए, कचड़े में, और किसका हीरा है वो, मोर हीरा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मेरा हीरा कहाँ खो गया है, कचड़े में। और बड़ी बात क्या कह रहे हैं साहब उससे, अच्छा कचड़े में गंवा गए तो खोजना चाहिए कचड़े में। अब खोज क्या करें,
कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, और कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। क्या बात है साहब, कितनी अच्छी बात कहते हैं। अब वो हीरा जो कीमती है, वो हीरा उसकी सुरक्षा कर लो तो मूल्यवान जो धन है वो आपके पास है। इसका मतलब है आपका जीवन सुरक्षित, आपका जीवन सुखमय। अब बताइए, जिसके पास धन संपत्ति न हो, खाने की धन संपत्ति नहीं है, इसका मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है, पहनने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, दवाई पानी की व्यवस्था नहीं है, बाल बच्चों की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उसका जीवन कैसा होगा? तकलीफ दे, तकलीफ दे। लेकिन जिसके पास संपन्नता है उसको इन सब चीजों की तकलीफ नहीं होगी, वो आनंद से रहेगा, मजे से रहेगा। ऐसे ही है ये। इसका मतलब है क्या चीज आपके आपसे खो गई है? आपकी सुख शांति, आपका आनंद क्या हो गया है? खो गया है, खो गया है। अर्थात आप इसी सुख और इसी शांति के लिए भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? वहां जहां इसको मिलना नहीं है। जिसको साहब ने कहा ना कि ये पानी पत्थरे और कहाँ कहाँ पूरा पश्चिम में ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं है। कबीर साहब जी ने तो सारी बातें कही है, यहां भी एक बात और कहते हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब जी? जो खोजो सो हुआ नाही। अर्थात जहां खोज रहे हो, खोजने का मतलब क्या हुआ? अलग। सीधी सी, ये खोज का मतलब ही है संकेत। खोज का मतलब अलग, अलग खोज रहे हो, सीधी सी बात है। आप कोई आदमी, ऐसा तो नहीं कि हम में से कोई अपने हाथ को खोजे, मेरा हाथ कहाँ है कहा करके। कितने लोग खोजते हैं अपने हाथ को? बताओ, खोजते हैं? अच्छा मेरी खोपड़ी कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, ऐसा खोजते हैं क्या? अच्छा मेरी आंखें कहाँ है, खोजते हैं? चश्मा को खोजेंगे, अपनी आंख को नहीं खोजेंगे, क्योंकि वो आपकी है। सही है ना? खोजने का मतलब अलग, आप अलग मान लिए उसको, तभी तो खोज रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं? जो आपका आत्मधन है, और वो आत्मधन कहने का मतलब ही है वह शांत स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है, वह सत्य स्वरूप है। वही है, वो अलग नहीं है। वो कहने में अलग लगता है, कहने में द्वैत होता है, लेकिन वह अलग नहीं है। अब सोचिए जरा से, आप और हम जहां जहां बैठे वहीं से कल्पना करिए। मैं यहां बैठा हूं और मेरे से कहीं अलग सत्य रखा है, अलग सत्य रख, जैसे कि माइक वहां रखी थी, वहां से उठा करके मेरे सामने रख दिए। ऐसे ही कहीं सत्य रखा है। जैसे अभी सत्संग जब पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे? सब भोजन के लिए जाएंगे। तो भोजन कहाँ है? थाली में। भोजन कहाँ है? थाली में। अब आप उसको ग्रहण कर लिए। अब वो भोजन, थाली वाला भोजन क्या होगा? आपका शरीर बन गया या बन जाएगा। अर्थात वो आपका हिस्सा बन गया। अभी तक क्या था? बाहर, कपड़े बाहर हैं, आप उसको पहन लिए तो आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन गया। ऐसे ही है ये। क्या है कि आपका सत्य या आपका परमात्मा अलग है। आप मान रहे हैं ना, परमात्मा अलग है, उसको ला करके यहां फिट कर लें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भोजन को तो आप निगल गए, पानी को पी लिए, ऐसे ही क्या सत्य अलग रखा है जिसको लाके फिट कर लो? क्या मोक्ष और परमात्मा अलग रखा है जिसको ला करके अंदर सेटअप कर दो? या सुख या शांति जिसे कहते हैं, कबीर साहब जी जीवन भर इसी को बताते रहे। और मैं समझता हूं अभी तक जो भारतीय परंपरा में जिसके लिए ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं, देखिए बहुत पुरानी परंपरा की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज 400 500 1000 साल की बात यदि करें तब क्या है? पहले के लोग तो कहते तो थे अहम ब्रह्मास्मि, उसको ढूंढना नहीं, ढूंढते नहीं थे। बुद्ध ने भी कहा है स्वयं के लिए, लेकिन बहुत बाद में
ढूंढने की प्रक्रिया चल पड़ी, बाहर ढूंढने की। और इसीलिए तीर्थों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, बहुत सारी चीजें, तमाम मंत्र तंत्र, टोना टोटका, भुआ भभूत, सबका फैलाव क्यों हो गया? क्योंकि आपका सुख, आपकी शांति बाहर है। कैसे पाओगे? ये मंत्र जप लो, ये माला फेर लो, अमुक नदी में नहा लो, अमुक तीर्थ में चले जाओ, ऐसा दान कर दो, ये टोटका कर दो, वो कर दो, सब जो चाहते हो प्राप्त हो जाएगा। कबीर साहब जी इसी से लोगों को मोड़ते हैं। ये केवल भटकाव है, केवल भटकाव। असली चीज क्या है? वो जो ढूंढ रहे हो ना, वो है आपके। कबीर साहब जी ने कहा ना कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे अब पास कहने। देखो यही सब बातें गुरुदेव जी कहते थे, शब्द में सत्य नहीं कहा जा सकता है, शब्द असमर्थ है सत्य की अभिव्यक्ति में। क्योंकि शब्द भी कहां से आ रहे हैं बताइए? आप शब्दी हैं, शब्द आपसे बनते हैं, आप निर्माता हैं। इसलिए शब्दों में पास कहने का मतलब यही हो गया कि भाई पास का मतलब कितना पास, कितना भी करो, इतना लागो। जैसे घड़ी मेरे पास है, अच्छा इसको मैं अपने दिल से लगा लूं तो भी क्या हुआ? तो भी तो अलग है, अलग है। लेकिन यहां का मतलब है वो आप ही हैं। सदगुरु विशाल देव ने कहा, जही को खोजत सो हूं खुद ही, यह नहीं जान पहे। कितनी बढ़िया बात साहब कहते हैं, जिसको ढूंढ रहा हूं वो मैं खुद हूं, इतनी बात नहीं जान पाते हैं। और साहब ने जो बहुत सारी बातें जो कही है अपनी वाणियों में कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हासी, ये कितनी बड़ी बात कहते हैं। साहब को नहीं पता था कि मछली प्यासी नहीं है। जिस पानी में मछली जीवन जी रही है, पानी ही तो उनका लिए, जल ही तो उनका जीवन है, उसके बिना तो तड़पती है, उसको तो मिनटों में कठिनाई हो जाती है। तो उनको तो पता है वो तो प्यासी नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे कि मछली प्यासी नहीं है। और उनकी भाषा साहब कभी कभी थोड़ा कठोर होके कहते थे, गुरुदेव जी मछली बेवकूफ नहीं है अभी थोड़ा ज्यादा कठोर है, लेकिन वो जानबूझ के कहते थे। थोड़ा से लोगों को थोड़ा इस प्रकार से एक घन की जरूरत होती है जिसपे चोट पहुंचे, चोट पहुंचे। इसलिए तो जो ढूंढ रहे हैं ना बाहर, जो भटकाव है ना, वो भटकाव खत्म करो। तो यहां जो पंक्ति चल रही थी वो क्या था कि भजन बिन बावरे हीरा सा जन्म गवायो। इसका मतलब क्या हुआ? जो हीरा है, जो शांति है, जो सत्य है, उसकी सुरक्षा किससे होने वाली है? भजन से। अब भजन के बारे में समझ लें थोड़ा। ये तो बात ये हुई, केवल अभी हीरा के बारे में चर्चा हो रही थी। कैसे भजन करें कि उसकी सुरक्षा बने? कौन सा ऐसा भजन के बारे में साहब कहते हैं? देखो भजन तो हम सभी जानते हैं ना। एक तो भजन हमारे संतजन गाते हैं, शादिकाएं गाती हैं। आप लोग भी न जाने कितनी बार वाद्य यंत्रों के साथ में संगीतमय भजनों का आनंद लिए हुए हैं। वो क्या है? एक गाना है, उसका अपना महत्व है, क्योंकि एक तय, एक लय, एक हारमोनी उससे पैदा होती है। और लोग जो वहां से मैसेज दिया जा रहा है शब्दों उस भजन में, उससे वो आपके दिल तक उतर जाए। लेकिन भजन करना ये अलग चीज है। गाना और करना, एक भजन गाना, एक भजन करना। हम में से कई लोग हैं जो भजन गाना नहीं जानते हैं, मतलब ढंग नहीं है, भजन गाने का ढंग नहीं है। मैं अभी भजन गाना शुरू कर दूं तो जितने लोग बैठे हैं ना वे सब भाग जाएंगे। इससे अच्छा था कि न सुनना, फटे बांस की तरह आवाज कर रहे हैं, ये क्यों गा रहे हैं? ये आप बोलते रहो तभी ठीक है, ये भजन ठीक नहीं लगता आपसे। क्योंकि मुझे आ नहीं रहा है उस ढंग से गाने के लिए, क्योंकि मेरी शैली नहीं है। तो हम में से कई लोग ऐसा है कई लोगों के लिए। लेकिन भले ही हम भजन नहीं कर पा रहे हो, भजन नहीं गा पा रहे हो, भजन
कर सकते हैं। यही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मैं इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं, भजन गाने वाले को भी चाहे जितना बढ़िया भजन गाता हो, उनको भी भजन करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। ये कहे कि मैं तो बढ़िया बढ़िया भजन गा लेता हूं या गा लेती हूं, मुझे जरूरत नहीं भजन गाने करने की, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो गाने का है, लेकिन करना क्या है? मैं एक सरल उपाय बताऊं करने का, सबसे सरल उपाय। आप आज गांठ बांध लो उसको, इतना सरल शायद ही मिले। क्या है वह भजन? गलतियों को न दोहराना भजन है, बस इतनी सी बात है। वैसे संत लोग जो कहा करते हैं ना, भजन है भागना, ये भी सही है। किससे भागना? बुराइयों से भागना, दोषों से भागना, यही सब है भजन। अवगुणों से भागना, ये क्या है? जितना आप दूर करें। और मैं वही कह रहा हूं, ये गलतियों को न दोहराना, ये क्या है? भजन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सबसे भूल होती है, हम चूक जाते हैं व्यवहार करते समय। चाहे हम खाते समय चूकते हों, बोलते समय हम चूक रहे हो, भूल कर रहे हो, काम करते समय, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हम चूक जाते हैं। लेन देन में चूक हो जाती, कहते नहीं, इसलिए भूल चूक लेनी देनी, सही है कि नहीं है? तो या इस प्रकार हम चूक जाते हैं। अतः चूक गए, इसका मतलब क्या हुआ? हम सीखे अब उससे। ये सबसे बड़ी भजन का मतलब आप समझे जरा से, इसका बड़ा बहुत विस्तार है। अब अभी तो मैं विस्तार नहीं दे सकता हूं, आप समझे जरा से। भजन करना है ना आपको, तो आप समझ लीजिए आपको अकेले बैठना पड़ेगा। ये आप ध्यान दीजिए। पहले जब आप वो भजन में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, तब तो भीड़ में भी कर लेंगे। लेकिन अभी जब तक वो परिपक्वता नहीं आई है, जैसे कोई गाड़ी सीखना चाहता है, सही है कि नहीं, तो कहां जाता है? मैदान में, जहां भीड़ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कहां ले जाएंगे? शुरू में गाड़ी सीखने जाएंगे तब चौक में नहीं ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? खाली जगह में, सही है कि नहीं? खाली जगह में चलाते चलाते वो एक्सपर्ट हो गया। अच्छा, अब भीड़ मिले चलो, ये भीड़ मिले चलो, अब क्या करेंगे? अब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो भीड़ में भी आसानी से चला सकते हैं। कम भीड़, फिर भीड़, ऐसा करते फिर चाहे जितने ट्रैफिक हो, वो गाड़ी आसानी से निकाल लेता है। लेकिन शुरू में चलाने के लिए कह दो, आज पहला दिन है, चलो भीड़ में, नहीं होगा। ऐसे ही जब भजन आप करने लगे ना, तो मैं प्रारंभ की पहला काम क्या होगा? सबसे अलग, सबसे अलग। अब क्या होगा? अकेले बैठ करके थोड़ा सा आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस करके अपने आप को देखें जरा से, मेरे जीवन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मैं सुखी जीवन जी रहा हूं? क्या मैं सबके साथ मेरा व्यवहार बढ़िया चल रहा है? सबके साथ मेरा व्यवहार प्रेम पूर्ण है? जरा देखो जरा से अपने शरीर, अपने जीवन को खंगालना है। अब जीवन का एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन करना है, या कहो विश्लेषण, एनालिसिस, जो भी कह लीजिए आप। कुल मिलाकर के जीवन को झांकना। क्यों झांकना है? क्योंकि आखिर में जीवन में ही तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। हानि लाभ का, हर्ष शोक का, मान अपमान का कहां अनुभव करते हैं? इसी जीवन में। बीमारी का, स्वास्थ्य का, सबका अनुभव यही करते हैं। शांति का, अशांति का, तो यही तो झांकना पड़ेगा। वही तो साहब कह रहे हैं, आप बाहर मत जाओ। इसके लिए, जीवन को सही करने के लिए आपको जीवन में ही उतरना पड़ेगा। यही तो साहब बता रहे हैं कि वस्तु अंते खो जाए, अंते क्यों कर आवे हाथ। जो आपकी शांति कहीं बाहर थोड़े खो गई है, सुख बाहर थोड़ी खोया है कि वहां खोजने जा रहे हो। वो आपके ही जीवन शैली का परिणाम है, आपके ही सोचने का परिणाम है। सुख और दुख, हानि और लाभ कहीं अलग नहीं है। वो उसी जीवन में एक आदमी दुखी हो रहा है और उसी जीवन में सुखी हो रहा है। और ये भी हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा जीवन, जब हम दुखी वाला जीवन जी रहे थे, लेकिन जब जीवन को ठीक कर लिया गया ना, भजन कर लिया गया ना, उसको ठीक ठाक कर लिया गया ना, तो क्या हो गया? अब उसी जीवन में सुख का, उसी जीवन में शांति का आनंद ले रहे हैं। अलग नहीं है, वही चीज है, वही चीज। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया करता हूं। आप लोग कपड़ा धो के पूरे परिवार वालों का कपड़ा धो लिए और कहां टांग दिए? ऊपर रस्सी बंधी है, डंगनी। सीधी सी बात है, इतना समझ ही लेंगे, सही है ना? मैं चाहूं तो छत्तीसगढ़ी में बोल तो सकता हूं, लेकिन
वो कठिनाई थोड़ी सी हो जाती है। अब समझ गए ना। अब कपड़ा धो कर लिए पूरे घर भर का, और वहां से कपड़े ले आए, और कपड़े ला करके क्या कर दिया, अलमारी में ठूस दिए। अच्छा कैसे ठूस दिए वही बता दूं। अच्छा पहले पेरा ठूस के रखा जाता था ना घरों में, अब तो समझ में आ गया होगा, सब सियान लोग बैठे हैं। कैसे पेरा, हम बरसात में पहले, बरसात के पहले पेरा ठूस देते थे, ऐसे ही कपड़े को कहाँ ठूस दिया, अलमारी में। अच्छा 2 दिन के बाद उसमें से कपड़ा निकाल के पहनते हैं, कैसा लगेगा? जहां सलवटे हो, सीकन हो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं आप, कपड़ों को लाते हैं सुखा करके, फिर अलग अलग कैटेगरी कपड़े के, सब कपड़े, छोटे वालों का, छोटों का, बीच वालों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, पुरुषों का, सब कपड़े अलग अलग किया और समय बढ़िया से सुंदर सा उसको तह कर दिए। और यदि कहीं प्रेस, क्या कहते हैं उसको, लोहा करते ना, इस्त्री कर देते हैं, और ऐसा करके बढ़िया से आप सजा सजा के रखे। 2 दिन के बाद उन्हीं कपड़ों को निकाल करके पहनेंगे, कैसा लगेगा बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लगेगा ना। अच्छा कपड़ा तो वही है, कपड़ा वही है, इसका मतलब है कपड़ा को भजन करवा दिए आप। आपकी बात सब समझ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, पहले कपड़ा जो है भजन नहीं किया था, अब उसको जब सिस्टम दे दिए, प्रेस कर दिया, तो कपड़ा भजन कर लिया। ये केवल कहने का प्रतीक को समझो मेरा। इसका मतलब है जब आप अपने जीवन को झांकते नहीं हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है, वही सिलवटों वाला, वही वही कपड़ा, सिकन भरा कपड़ा, जिसके जैसा जीने, मतलब वही जीवन, जो जीवन में आप दुख और अशांति का अनुभव कर रहे थे, लड़ाई झगड़े का अनुभव कर रहे थे, घृणा और नफरत का अनुभव कर रहे थे, बीमारी का अनुभव कर रहे थे, दरिद्रता का अनुभव कर रहे थे, जैसे ही जीवन को थोड़ा आपने अवसर दिया, खंगाला कि कौन ऐसी चीज है जो मुझे नुकसान पहुंचा रही है, हटा दो, हटा दो। और वही में कह रहा, गलतियों को न दोहराना, वो गलती हो रही थी, भूल हो रही थी, एक बार समझ में आ गई, अब झांकोगे तो पता चलेगा, नहीं जी मेरे बोलने में गलती है, मेरे सोचने में गलती है, मेरे करने में गलती है, मेरे खाने पीने में गलती है। अच्छा क्या करो, हो गई गलती, समझ में आएगी ना, अब उसे न दोहराओ, इतनी सी बात है। अब ये सुरक्षा है। ये क्या है, साहब क्या कह रहे हैं कि हीरा जन्म गवाए भजन बिन बावरे, वो जो भजन करोगे, वो जो साधना करोगे, आपका हीरा सुरक्षित रहेगा, आपकी शांति, आपका सुख सुरक्षित, सेफ सेफ सेफ। ऐसा नहीं कि उसको इधर उधर फेंकना है, नहीं, वो बड़े काम की चीज है, वही जीना है हमको। और जब उसकी सुरक्षा कर लेते, कहीं भी भुना लीजिए फिर तो उसको, आपके पास संपत्ति कहीं भुना करके आप आनंद लीजिए, कोई भी आप चीज खरीद सकते हैं, उपयोगी चीजें। ऐसे ही जिस जैसे आपने अपनी शांति की, सुरक्षा की, सुख की, कहीं व्यवहार करने जाओ, आनंद 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 आनंद, समझ रहे हैं ना। फिर दुखी नहीं होंगे आप, क्यों? आपके पास में शांति की संपत्ति है, सुख की संपत्ति है। पूज्य साहेब जी मंचासीन हो रहे हैं, आप सभी वेलकम करें, थोड़ा जय बोले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आगे आप सब बढ़ के बैठ जाएं। आगे बैठे हैं, पीछे वाले मन तो नहीं आन करते। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वे लोग आ जाएं, सामने बैठ लें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी, बैठिए। बैठ जाओ। मैं कुछ बातें कही, और अभी 10 मिनट पहले भी जो लोग आए होंगे ना यहाँ, 10 मिनट पहले, उनको भी बात समझ में आ गई होगी कि मैं कुछ कह रहा था। और जो 15 मिनट पहले आए होंगे उनकी पूरी बात समझ में आई, क्योंकि आप लोग की उपस्थिति केवल 10-12 मिनट की है। कुछ लोग हैं जो 20 मिनट पहले के हैं, बस इक्का दुक्का गिनती भर के।
तो वो मैं जो कह रहा था, वो क्या कह रहा था, जो भजन हमारे साथी गा रहे थे, भजन बिन बावरे नर हीरा जन्म गंवायो। आपको हीरा जैसे मूल्यवान जीवन मिला है, लेकिन उसको क्या कर रहे हो, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो। क्यों? भजन के बिना। इसका मतलब भजन जैसे करने लग जाओगे, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। और वो सुरक्षा करके, जैसे कोई आपने ऐसी मेहनत की और संपत्ति कमा ली, तो क्या होगा, आपको खाने की चिंता नहीं, पहनने की चिंता नहीं, मकान की चिंता नहीं, दवाई पानी की चिंता नहीं, बच्चों को पढ़ाने मतलब इतना निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप भजन करने लग जाते हैं, तब आप निश्चिंत हो जाते हैं। जहां जाते हैं आप संपत्तिशाली बनकर जाते हैं। अर्थात जब भी व्यवहार करेंगे फिर उलझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास संपत्ति है शांति की, आपके पास सुख की संपत्ति है। उसकी सुरक्षा जरूरी है। हम खोते चले जाते हैं, हम उसे लुटाते चले जाते हैं। हम अपनी शांति को, कोई आकर कहा ये साधु बोलता तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या मैं ठीक नहीं हूं, अब मेरी शांति भंग हो गई। सही है कि नहीं? एक छोटी सी बात ने मैं अपनी शांति को खो दिया। समझ रहे ना, यही होता है। अब किसी ने आके कहा वो आदमी आपके लिए ऐसा ऐसा कह रहा था, अब मेरी शांति भंग। इसका मतलब इतना दम है उनमें कि मेरी शांति को वो चुरा ले जाए। तो इसका मतलब मैं सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूं। सीधी सी बात, गलती उनकी नहीं है, गलती चोर की नहीं है, गलती मालिक के है जो अपने धन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। सीधी सी बात है। बैंक वालों की गलती है जो बैंक लूट रहे हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाइए। सही है, यही है हमारी। इसका मतलब है ऐसी साधना करें, ऐसा भजन करें कि हमारा सुख, हमारी शांति सुरक्षित रहे, हमारा हीरा सुरक्षित रहे। और ये संदेश सत्संग से मिलता है, संतों से मिलता है। आज जो अवसर है, कल से अवसर है, लेकिन जो आज आए हैं उनके लिए आज से सही। तो पूज्य साहब जी विराजमान हैं। अब तो मैं नहीं चाहता हूँ, भजन बहुत सारा हो गया है, अब न समय गंवाएं। अब हम क्या करें, सीधे साहब जी से जुड़ते हैं। साहब जी से नम्र निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। ये साहब जी से निवेदन है। अच्छा, आप लोगों से क्या निवेदन है, आप लोग मोबाइल को शांत रखें। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? देख लो जरा से, अपना अपना मोबाइल टटोल लो। सही है, तो वो कर लो। और जितना समय बचा है, जब